हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, फिर से वही यानी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक एग्जाम्पल होता है और उसे हमें कहा जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाइए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, यानी बोर्ड की एग्जाम 10वीं और 12वीं की। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले ये पॉइंट रीड करते हैं और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो पहला पॉइंट है वी मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ हाउ एंड व्हाट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से ही बनाते हैं। आई रिपीट माई लाइन, वी मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ ओनली यूजिंग हाउ एंड व्हाट। ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ और व्हाट से ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, यानी मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख के रखे हैं। कौन कौन से है? वेरी, सो, टू, एलवाई वर्ड। कौन कौन से वर्ड है? वेरी, सो, टू, एलवाई वर्ड। यानी मेरे कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम्पल में आपके इनमें से कोई वर्ड आता है और आपको कहा जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाइए, तो वो सेंटेंस हम हाउ से बनाते हैं स्टूडेंट्स। किससे बनाते हैं? हाउ से। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर वेरी, सो, टू या फिर एलवाई वर्ड इनमें से कोई एक सेंटेंस में आता है तो वो सेंटेंस हम हाउ से बनाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, किससे बनाते हैं? हाउ से। और ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स जिससे हमें वो सेंटेंस बनाना है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हाउ, यानी हाउ का सेंटेंस हमें इसमें बनाना है। तो क्या है वो स्ट्रक्चर? चलिए देखते हैं। पहले लेना है हाउ, फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, यानी सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब। फिर लेना है सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यानी स्टूडेंट सेंटेंस में क्या रहेगा? या तो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे या फिर वर्ब रहेगा। दोनों में से तो कोई एक रहेगा क्योंकि सेंटेंस इन दोनों में ही बनते हैं। और आखिर में लेना है एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ हाउ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, यानी एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए पहला रीड करते हैं। कौन सा है? खुशी इज वेरी एनर्जेटिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने वेरी इस वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर सेंटेंस में वेरी, सो, टू या फिर एलवाई वर्ड इनमें से कोई एक वर्ड आता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किससे बनाते हैं? हाउ से। आई रिपीट, अगर सेंटेंस में सो, वेरी, टू या फिर एलवाई वर्ड इनमें से कोई एक आता है तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा वो स्ट्रक्चर, यानी ये स्ट्रक्चर किसका है? हाउ का। तो हमें हाउ का वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो। चलिए इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन किसका? हाउ का, क्योंकि सेंटेंस में कौन से वर्ड होने चाहिए? वेरी, सो, टू और एलवाई वर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन तीनों सेंटेंस में कौन सा वर्ड है? वेरी। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या एग्जांपल है? खुशी इज वेरी एनर्जेटिक। वेरी आपको दिख रहा है। चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लेना है हाउ, ले लिया है। उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन इनकी पोजीशन कहाँ है सेंटेंस में? तो मैं आपको बता दूं, वेरी के बाद ही वो वर्ड आता है, यानी वो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब। तो देखो यहाँ पे एनर्जेटिक ये एडजेक्टिव आ गया है, तो हाउ के बाद हमने क्या लगा दिया है? एनर्जेटिक। फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में?
में खुशी, ले लिया है वो भी, और फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो सेंटेंस में क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब, तो वो भी ले लिया है इज, और आखिर में वो चीज नहीं भूलना है आपको जिसके लिए ये जाना जाता है, यानी एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही है एक्सक्लेमेशन साइन आखिर में होना चाहिए, तो देखो एक्सक्लेमेशन साइन हमने लगा दिया है। तो खुशी इज वेरी एनर्जेटिक, इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म क्या हो गया है, हाउ एनर्जेटिक खुशी इज, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। ये स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिया है और ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा और तीसरा भी देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप, क्या है, आई एम वेरी लकी, फिर से सेंटेंस में वेरी आया है। चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पहला लेना है हाउ, ले लिया है, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो देखो वेरी के बाद कौन सा वर्ड है, लकी, ये एडजेक्टिव है, तो लकी ले लिया है। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई, और फिर है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है एम, आप यहाँ पे देख सकते हो, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो आई एम वेरी लकी, इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म क्या हो गया है, हाउ लकी आई एम। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी है स्टूडेंट, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और वो रूल्स कौन सा, कि सेंटेंस में वेरी, सो, टू और एलवाई वर्ड होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये रहा तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, चलिए रीड करते हैं। ही इज वेरी हंग्री फॉर सक्सेस। तो देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में भी वेरी ये वर्ड आया हुआ है, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेना है हाउ, ले लिया है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब, कहाँ आता है ये आता है वेरी के बाद, तो वेरी के बाद कौन सा वर्ड है, हंग्री, या एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, वो ले लिया है हमने, तो हाउ हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है। फिर सब्जेक्ट कौन सा है, ही, ये भी ले लिया है, और फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आया हुआ है, तो वो भी ले लिया है। तो अगर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद कुछ और बचता है तो वो आपका रिमेनिंग पार्ट होता है। तो सबसे पहले आप पूरा स्ट्रक्चर यूज कर लो जो है उसमें, और फिर जो भी कुछ बचता है वो आखिर में आप यूज करो। तो देखो मैंने आखिर में इसको यूज कर लिया है, फॉर सक्सेस, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो ही इज वेरी हंग्री फॉर सक्सेस, इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म क्या हो गया है, हाउ हंग्री ही इज फॉर सक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब्स के स्टूडेंट्स, देखो स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा, तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब के हो गए। अभी दो एग्जांपल हम वर्ब के देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहे वर्ब के एग्जांपल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। शी स्नोर्स वेरी लाउडली, तो देखो इस सेंटेंस में भी वेरी ये वर्ड आया है, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले ले लिया है हाउ, फिर लेना है एडजेक्टिव एडवर्ब, कहाँ आते हैं, वेरी के बाद में, तो कौन सा वर्ड है, लाउडली, या एडजेक्टिव हमने ले लिया है। फिर सब्जेक्ट कौन सा है, शी, वो भी ले लिया है, और फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो ये वर्ब का सेंटेंस है। देखो स्नोअर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने वो भी ले लिया है, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आई फील वेरी बैड, तो देखो इस सेंटेंस में भी वेरी आया हुआ है, तो चलिए स्ट्रक्चर कौन सा है, हाउ ले लिया है, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब कौन सा है यहाँ पे, बैड, वो भी ले लिया है, फिर सब्जेक्ट आई, और फिर ये वर्ब फील, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो वर्ब के सेंटेंस भी आपको उसी तरह करने हैं जिस तरह हम हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंस करते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स, अगर रिमेनिंग पार्ट रहता है हमारा पूरा स्ट्रक्चर होने के बाद, तो आप उसे आखिर में यूज कीजिए और फिर एक्सक्लेमेशन साइन दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने 5 एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल वेरी वर्ड के हैं, लेकिन हमने अभी तक सो, टू और एलवाई वर्ड इनके एग्जाम्पल नहीं देखे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों को अलग अलग पार्ट में कर दिया है। तो अभी आपने वेरी वर्ड के सेंटेंसेस पढ़े, तो चलिए अभी मूव करते हैं सो, टू और एलवाई वर्ड के सेंटेंसेस पर। ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो।
यानी फिर से मैंने वो स्ट्रक्चर लिख के रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये तीनों एग्जाम्पल, एक सो का है, एक टू का है और एक ly वर्ड का है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से देखते हैं। ये रहा पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। दिस बेबी इज सो क्यूट। तो देखो सेंटेंस में सो ये वर्ड आया है। स्टूडेंट्स ये कोई स्पेशल सेंटेंसेस नहीं है, हालांकि मैंने इसको अलग से बनाया है, लेकिन ये वेरी की तरह ही कार्य करते हैं। यानी होता क्या है कि एग्जाम्पल में वेरी वर्ड वाला सेंटेंस ज्यादातर आता है, लेकिन ये तो एग्जाम है, कौन सा प्रश्न कब पूछा जाए ये तो हमको भी नहीं पता होता है, इसलिए हमें तैयारी करके रखना पड़ता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम सो टू ly वर्ड इनके भी सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। मेन तो वेरी ही होता है, लेकिन इनके सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आ गए तो हम इसको अच्छे से छुड़ा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए उसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसका स्ट्रक्चर हमने वेरी के सेंटेंस बनाने के लिए किया था। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लेना है हाउ, ले लिया है। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सो के बाद आएगा जिस तरह वेरी के बाद आता था। ओके स्टूडेंट्स, यानी वेरी नहीं रहा तो सो आएगा या फिर टू आएगा या फिर ये ly वर्ड आएगा। अगर वेरी ये वर्ड नहीं रहा तो ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड आ सकता है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव की पोजीशन उसी तरह वेरी के बाद, और यहाँ पे सो टू और ly वर्ड के बाद। तो हाउ ले लिया है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्यूट ये एडजेक्टिव है। फिर सब्जेक्ट दिस बेबी ले लिया है। फिर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, वो भी ले लिया है। और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो दिस बेबी इज सो क्यूट, इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है हाउ क्यूट दिस बेबी इज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आखिर के दो एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये रहा टू का, तो सेंटेंस है ही इज टू केयरलेस। तो देखो सेंटेंस में टू ये वर्ड आया हुआ है। चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। हाउ सबसे पहले ले लिया है, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, टू के बाद कौन सा है, केयरलेस, वो भी ले लिया है, ये एडजेक्टिव है। फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, वो भी ले लिया है। और फिर हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, वो भी ले लिया है। और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो ही इज टू केयरलेस, इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है हाउ केयरलेस ही इज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। तो देखो सेंटेंस में ly वर्ड आया हुआ है। चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। हाउ ले लिया है, एडजेक्टिव एडवर्ब, इस वर्ड के बाद आएगा टायर्ड, या एडजेक्टिव है ले लिया है। सब्जेक्ट आई, वो भी ले लिया है। और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है एम, वो भी ले लिया है। और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का अच्छे से इस्तेमाल करना है और कौन सी बात याद रखनी है, वेरी, सो, टू और ly वर्ड उस सेंटेंस में होना चाहिए। अगर ये रहते हैं तो वो सेंटेंस हम हाउ से बनाते हैं, और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी व्हाट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा व्हाट स्टूडेंट्स, और व्हाट का स्ट्रक्चर हमें कब इस्तेमाल करना होता है, जब सेंटेंस में ये दो वर्ड्स आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हाउ के लिए कौन से वर्ड्स थे, वेरी, सो, टू और ly वर्ड। उसी तरह व्हाट के लिए भी ये दो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। यानी अगर सेंटेंस में अ वेरी या फिर एन आता है, आई रिपीट, सेंटेंस में कौन से दो वर्ड्स होने चाहिए, अ वेरी या फिर एन। अगर इन दोनों में से कोई एक होता है तो वो सेंटेंस हम व्हाट से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस हम किससे करते हैं, व्हाट से। कब, अगर इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस में आता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये रहा उसका स्ट्रक्चर, यानी हमें व्हाट का सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में बनाना है। चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले लेना है व्हाट, फिर लेना है ए या एन में से कोई एक, फिर लेना है एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, दोनों में से कोई एक आएगा। और फिर आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं पहला वाला, ही इज अ वेरी गुड स्विमर। तो देखिए सेंटेंस में अ वेरी ये वर्ड आए हुए हैं।
तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, व्हाट का। ये रहा वो स्ट्रक्चर, चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले लेना है व्हाट, ले लिया है, और उसके बाद क्या लेना है, ए या फिर एन। तो ये कैसे लेना है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको एडजेक्टिव देखना पड़ेगा, यानी एडजेक्टिव किस कैरेक्टर से शुरू होता है। अगर आपका एडजेक्टिव वोवेल से शुरू होता है, यानी ए ई आई ओ यू, आई रिपीट, अगर आपका एडजेक्टिव ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो आप एन लगाइए, और अगर कंसोनेंट से शुरू होता है यानी बाकी के बचे हुए अल्फाबेट, तो आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन कहाँ आते हैं, ये वाले दो वर्ड्स, तो ये उसी तरह यानी अ वेरी इन वर्ड्स के बाद ही आएंगे वन बाय वन। तो गुड हो गया है एडजेक्टिव और स्विमर हो गया है नाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो गुड की स्पेलिंग जो शुरू हुई है वो जी से शुरू हुई है यानी कंसोनेंट से, तो हमें यहाँ पे ए लगाना है, तो वो मैंने लगा दिया है व्हाट ए। फिर आएगा एडजेक्टिव गुड, ले लिया है, नाउन स्विमर वो भी ले लिया है, सब्जेक्ट ही ले लिया है, और हेल्पिंग वर्ब यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज है वो हमने ले लिया है, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म क्या बन गया है, व्हाट अ गुड स्विमर ही इज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल। फिर से देखिए सेंटेंस में अ वेरी ये वर्ड आए हुए हैं। चलिए व्हाट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, व्हाट हमने ले लिया है, फिर ए या फिर एन। तो क्या देखना है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा है, फेथफुल, फिर से एफ से शुरू हुआ है यानी ये कंसोनेंट है यानी ए लेना पड़ेगा, वो ले लिया है हमने। फिर एडजेक्टिव फेथफुल हो गया है, फिर नाउन एनिमल ये ले लिया है, फिर सब्जेक्ट कौन सा है डॉग वो भी ले लिया है, और फिर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज वो भी ले लिया है, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म बन गया है व्हाट अ फेथफुल एनिमल डॉग इज। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं, केतन इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो देखो सेंटेंस में अ वेरी ये वर्ड्स आए हुए हैं। चलिए व्हाट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट ले लिया है, फिर ए और एन में से ए क्यों आया है स्टूडेंट, क्योंकि देखो एडजेक्टिव क्रिएटिव ये सी से शुरू हुआ है और सी कंसोनेंट है इसलिए ए लगा दिया है, फिर एडजेक्टिव क्रिएटिव लगा दिया है, फिर पर्सन नाउन लगा दिया है, फिर सब्जेक्ट केतन लगा दिया है, और फिर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या है इज, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया है, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म क्या बन गया है, व्हाट अ क्रिएटिव पर्सन केतन इज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और दो एग्जांपल है उसको भी देखते हैं। ये रहे वो दो एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो देखो स्टूडेंट्स अभी इस सेंटेंस में एन ये वर्ड आया हुआ है, तो चलिए व्हाट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेना है व्हाट, ले लिया है, फिर क्या लेना था, ए या फिर एन। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये एडजेक्टिव है और वो आई से शुरू हुआ है यानी वोवेल से, तो इसीलिए हमने अभी यहाँ पे एन लगा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यही आपको याद रखना है कि ए और एन कब लगाना है। तो ये वोवेल से शुरू हुआ है तो एन, एडजेक्टिव हो गया इंटरेस्टिंग, बुक ये नाउन, सब्जेक्ट दिस ये लगा दिया है, और हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ पे इज वो भी लगा दिया है, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म बन गया व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक दिस इज। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आखिरी एग्जांपल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं, क्या है, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। तो देखो सेंटेंस में अ वेरी ये वर्ड्स आए हुए हैं यानी व्हाट का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले लेना है व्हाट, ले लिया है, फिर ए या फिर एन, दोनों में से एक, तो यहाँ पे हमने ले लिया है एन। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव तो एच से शुरू हुआ है यानी ये तो कंसोनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। कभी कभी हमें स्पेलिंग नहीं देखनी पड़ती है, हमें प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ता है, और जब आपका प्रोनाउंसिएशन 12 खड़ी आती है यानी अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आ, तो हम वहां एन ये आर्टिकल लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो
ये हॉनेस्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये ऑनेस्ट होता है, यानी ओ आता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एन, और फिर एडजेक्टिव हो गया है ऑनेस्ट, नाउन ऑफिसर, सब्जेक्ट शी, और हेल्पिंग वर्ब इज, यानी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इज, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म हो गया है व्हाट एन ऑनेस्ट ऑफिसर शी इज। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने और भी एग्जाम्पल लिख के रखे हैं जो इनसे थोड़े डिफरेंट है, तो वो भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह के स्ट्रक्चर है। चलिए मूव करते हैं। ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, दे डिड अ गुड जॉब। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी व्हाट का ही सेंटेंस होता है, यानी हमें स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना होता है, व्हाट का ही। तो देखो मैंने कौन से वर्ड बताए थे, अ वेरी और एन। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, अ वेरी और एन ये नहीं आते हैं और सिंपली ए ये वर्ड आता है। तो अगर सेंटेंस में ये भी वर्ड रहा यानी ए रहा तो वो भी व्हाट का ही स्ट्रक्चर होता है, यानी वो अ वेरी और एन की तरह ही होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए दे डिड अ गुड जॉब, तो ए इस वर्ड के बाद ही आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले लेना है व्हाट, ले लिया है, फिर ए और एन में से कोई है, तो यहाँ पे ए लिख लिया है। क्यों, क्योंकि गुड की स्पेलिंग जो है वो जी से शुरू हुई है, यानी कंसोनेंट से, तो इसलिए ये ए यहाँ पे आ गया है। गुड एडजेक्टिव, जॉब नाउन, दे सब्जेक्ट, और यहाँ पे डिड ये वर्ब है स्टूडेंट्स, यानी ये हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस नहीं है, ये डू की पास्ट टेंस क्या है, डिड, तो वो हमने लिख लिया है, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म क्या हो गया है, व्हाट अ गुड जॉब दे डिड। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह ये सेकंड भी है। देखो ही इज अ फाइन जेंटलमैन, देखो सेंटेंस में ए ये वर्ड आया हुआ है, तो एडजेक्टिव हो गया है फाइन और जेंटलमैन हो गया है नाउन। चलिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले व्हाट ले लिया है, फिर ए और एन में से कोई एक, तो क्या ले लिया है हमने, ए, क्योंकि फाइन इस एडजेक्टिव की शुरुआत यप से हुई है, यानी कंसोनेंट से, तो ए लिख लिया है। फाइन एडजेक्टिव, जेंटलमैन नाउन, ही सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म हो गया व्हाट अ फाइन जेंटलमैन ही इज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये दो एग्जांपल भी देख लेते हैं, रीड करते हैं। द मीनिंग इज सिग्निफिकेंट। देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस को केयरफुली देखिए आप, इसमें एक भी वर्ड नहीं आया है। देखिए इस सेंटेंस में ना तो वेरी है, ना सो है, ना टू है, ना एलवाई वर्ड है, ना अ वेरी है, ना एन है, और ना ही ये ए वर्ड है। दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं, तो ये सेंटेंस हाउ का होता है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए मैंने हाउ में इसको कर लिया है। तो हाउ का स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले हाउ, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, किसके बाद आते थे, वेरी, सो, टू और एलवाई वर्ड के बाद, लेकिन यहाँ तो इनमें से कोई एक नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये वर्ड आएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है यहाँ पे, इज, तो सिग्निफिकेंट ये आपका एडजेक्टिव हो गया स्टूडेंट। तो देखो हाउ एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट, फिर हम लेते थे सब्जेक्ट, द मीनिंग ले लिया है, और फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है इज, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म हो गया हाउ सिग्निफिकेंट द मीनिंग इज। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह है, यानी इस एग्जाम्पल में भी आपको वो वर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे, एक भी वर्ड नहीं है। चलिए पहले रीड करते हैं। द वेदर इज प्लीजेंट है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है, फिर भी हमें ये सेंटेंस हाउ के स्ट्रक्चर में करना है। तो हाउ ले लिया है, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब कहाँ आता है इस सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखिए इसके बाद क्या आ गया है, प्लीजेंट, ये एडजेक्टिव है, ले लिया है। फिर क्या लेते थे हम, सब्जेक्ट, द वेदर ले लिया है, और फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, मैंने ये ले लिया है, और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन। तो इस सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी फॉर्म हो गया है हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। ओके स्टूडेंट्स,
और एक एग्जाम्पल है जो सबसे हटके है, चलिए उसको भी देखते हैं। और ये रहा वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, यानी आपके सेंटेंस की शुरुआत आई विश इन वर्ड से होगी स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए आई विश आई वर यंग अगेन। तो अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत आई विश इन वर्ड से होती है तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इफ ओनली से करना है स्टूडेंट्स। आई रिपीट, अगर आई विश इन वर्ड से आपका सेंटेंस शुरू होता है तो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इफ ओनली से कीजिए। तो इफ ओनली ये लगा दीजिए और फिर जैसे कि वैसा पूरा सेंटेंस लिख लीजिए। इफ ओनली आई वर यंग अगेन, आप देख सकते हो। और इसी तरह ये भी सेंटेंस है, आई विश आई हैड अ गुड हॉर्स। तो देखो सेंटेंस की शुरुआत आई विश इन वर्ड से हुई है तो हमने क्या लगा दिया है, इफ ओनली। तो सेंटेंस बन गया इफ ओनली आई हैड अ गुड हॉर्स और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम हाउ टू मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह करना है ये हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।